नमस्कार मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कलयुग में 5 देवी देवता ऐसे हैं जिनका स्मरण, ध्यान, जप करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। उनमें से हनुमान जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और हनुमान जी बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वैसे तो वो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के किसी भी मनुष्य ने अगर उनकी सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से और नियमों के साथ उनके मंत्रों का जाप या उनकी हनुमान चालीसा का उन पूजन विधि कर ली तो यकीन मानिए कि उसके जीवन से सभी प्रकार की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। चाहे फिर वह धन की समस्या हो, मकान की समस्या हो, खुद का मकान ना हो, किराए में रह रहा हो, ऐसी कोई समस्या हो, विवाह नहीं हो रहा हो, पढ़ाई की समस्या हो, कारोबार की समस्या हो या किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्रों के प्रयोगों से परेशान कोई व्यक्ति हो, हर तरीके की बाधाएं भगवान हनुमान जी दूर करते हैं और मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल, सहज और बहुत ही जल्दी से प्रसन्न होकर उसके जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि, शांति प्रदान करते हैं। तो अगर आप इस तरीके का अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हनुमान जी का नियमित पूजा पाठ करें। हनुमान जी कलयुग में प्रमुख देवता हैं जिनकी पूजा पाठ करने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान हनुमान जी का इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उस तरह से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नियमों का ध्यान रखते हैं, तो आपको अवश्य ही आपके बड़े से बड़े मनोरथों के संपूर्ण करने में भी भगवान हनुमान जी सहायता करते हैं और साक्षात रूप में आपको आशीर्वाद देते हैं। किसी न किसी तरह से आपको मदद ज़रूर मिलती है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल ऑप्शन को भी दबाएं ताकि इस चैनल पर डलने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप इस चैनल से जुड़े रहें और नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त हों और आप उन सभी उपायों को, सभी प्रयोगों को अपने जीवन में उतार पाएँ और जो भी परेशान हैं, जो भी किसी भी तरह से किसी भी मुसीबत में हैं, वे अपने जीवन में उन उपायों को करके अपने जीवन को लाभान्वित कर पाएँ और अपने जीवन को आगे बढ़ने में मदद ले पाएँ। तो इस तरह से आप इस चैनल से जुड़ें और इसकी सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहें। इसके लिए आपको इससे जुड़ना ज़रूरी होगा, तो आप इससे अवश्य ही जुड़ें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा तो हर व्यक्ति पढ़ता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। अब कई जगह भ्रांतियाँ होती हैं कि लड़कियाँ या औरतें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती हैं। हाँ, हनुमान जी को छू नहीं सकती हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को पढ़ना, हनुमान जी के आगे दिया जगाना, हनुमान जी से प्रार्थना करना, क्योंकि वे एक भगवान है, पिता के रूप में आप मान सकते हैं उन्हें, तो आप उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। क्या एक बेटी अगर एक पिता के पैदा होती है तो क्या वो है अपने पिता से बात नहीं करती है, अपने पिता को छू नहीं सकती है? सब छू सकती है, उनसे बात भी कर सकती है। तो आप एक बेटी के रूप में, आप एक पुत्री के रूप में आप भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं, उन्हें छू सकती हैं, उनके चरण भी छू सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप इस तरह से उनका नियमित पाठ करें कि आपको हनुमान चालीसा का कई गुना फल आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में करोड़ों करोड़ों फलों की, शुभ फलों की प्राप्ति हो और आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वे पूर्ण हों। चाहे वे शादी से संबंधित हों, विवाह अगर किसी का नहीं हो रहा है तो विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होंगी,
किसी भी तरीके से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बच्चों का, तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर कहीं इंटरव्यू आपका है और उसमें सफल नहीं होते हैं तो आप इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे। नौकरी नहीं मिल रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो उसमें भी आपकी बाधाएं दूर होंगी। घर अगर आपका नहीं बन रहा है, किराए के मकान में आप रह रहे हैं, धन संबंधी आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन सभी मुश्किलों से निकलने में हनुमान जी आपकी मदद अवश्य करेंगे, बशर्ते कि नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, आप सभी जानते हैं, और नियमों के पक्के हैं, क्योंकि वो नियमित रूप से भगवान श्री राम का ध्यान करते रहते हैं और कलयुग में भी उनका प्रमाण मिलता है कि वे जीवित हैं। तो आप विश्वास मानिए कि नियम और श्रद्धा अगर रखेंगे तो भगवान बालाजी, बजरंगबली जी, हनुमान जी, कुछ भी आप बोलने उन्हें प्रेम से जो भी बोलेंगे उसी रूप में वो आपके सामने प्रकट होंगे किसी न किसी रूप में, और आपको आशीर्वाद जरूर देंगे और आपके रुके हुए काम अवश्य बनेंगे। तो आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सबसे पहले तो आप उन दिनों में संकल्प करें, और ये संकल्प आपको ना शुक्ल पक्ष दिखना है ना कृष्ण पक्ष दिखना है, किसी भी पक्ष में आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार का दिन ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार और शनिवार दोनों ही हनुमान जी और उनके नाम से ही हैं, हनुमान जी के नाम से ही ये दोनों दिन होते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर आपको किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसको सिद्ध करना है, तो आप मंगलवार का दिन ही चुनें, और उसमें जिस समय आप इस पाठ को कर रहे हैं, मान लीजिए आप सुबह के समय इस पाठ को करते हैं, तो नियम से 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 31 दिन, जितने भी दिन का आप संकल्प करते हैं, उतने दिन के लिए उतने ही समय पर आप भगवान का पूजन करें, जिस विधि से मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कुछ नियमों का आपको पालन करना है कि आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, मांस, मदिरा और गलत चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी तरीके की गलत चीज़ें आपको नहीं खानी है, जिसमें मांस, मदिरा, अंडा, नॉनवेज, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो आ जाती हैं। इन सभी से आपको दूर रहना है, किसी भी तरीके की गलत मन में विचार, धारणाएं नहीं रखनी है। आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं जिस समय आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ रहे हैं। समय का आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आप यह शुरू कर रहे हैं उस दिन आप जिस समय बैठ रहे हैं उसी दिन आप अगले दिन बैठें, और जब तक आपने प्रण संकल्प लिया है 11 दिन का, 21 दिन का, तो उतने दिन आप उसी समय पर बैठकर पूजा पाठ शुरू करें। आसन आप ऊन का लें और लाल रंग का हो तो सर्वोत्तम होगा, अन्यथा आप किसी भी रंग का ले सकते हैं, लेकिन वह भी स्वच्छ होना चाहिए और उसको सिर्फ आप ही प्रयोग करें। ये नहीं है कि घर में अगर 4 जने हैं तो चारों एक ही आसन को ग्रहण करते हैं। आप जब इस तरह से किसी भी तरीके का संकल्प करते हैं, किसी भी देवी देवता का संकल्प करते हैं, तो आप एक बात गांठ बांध लें अपने समय के अनुसार अपने जीवन में, कि आप जब भी इस तरीके का कोई भी संकल्प करते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, आपको अपना आसन अलग रखना है और बाकी सबका आसन भी अलग ही रखना है। 4 सदस्य हैं तो मेरी माने तो आप 4 आसन घर में ले आए और हर एक का आसन अलग अलग हो। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जो है उसमें से अलग अलग तरंगें निकलती हैं। हर किसी के शरीर में अलग ऊर्जा होती है। ऊर्जा चलती एक ही है लेकिन उसकी वाइब्रेशन अलग अलग होती है। तो जब हम उस आसन पर बैठते हैं तो अगर उसी आसन पर दूसरा व्यक्ति बैठता है तो उसकी भी वाइब्रेशंस उससे अटैच होती हैं और फिर पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपना आसन अलग रखें और जब इस तरीके के संकल्प लेते हैं तो उसमें तो विशेषकर ध्यान अवश्य रखें। और अगर किसी ने उसे यूज़ कर रखा है तो जिस दिन से आपको संकल्प शुरू करना है तो आप उसे धोकर
फिर प्रयोग में ला सकते हैं और फिर उन 11 दिन 21 दिन के बीच में कोई भी उस आसन को प्रयोग ना करे आपके अलावा। तो सर्वप्रथम आपको, जैसे आपने सुबह से शुरू किया है या संध्या काल में शुरू करना है आपने, तो आप सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर और सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर इस उपाय को कर सकते हैं। और आपको नियम रखने हैं, नियमों का पालन करना है। विशेषकर अगर आप इस समय में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर लहसुन प्याज आप खा लेते हैं तो आप सिर्फ मंगलवार जो दिन बीच में पड़े उस समय तो बिल्कुल भी इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, तो सर्वोत्तम ही होगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सर्वप्रथम आप हनुमान जी की एक मूर्ति, फोटो, किसी भी तरीके का चित्र आप मंदिर में स्थापित कर लें अपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर की अच्छी तरह से एक दिन पहले ही या सुबह जल्दी उठ के सफाई कर लें अच्छे से। भगवान को लाल वस्त्र बिछाकर और हनुमान जी को वहाँ पर बिठा लें। गणेश वंदना करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें, क्योंकि भगवान बजरंगबली, बालाजी, श्री राम का नाम लेने से बहुत ही, अत्यंत ही, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो जब भी आप कोई भगवान श्री बालाजी का, भगवान श्री राम के साथ अगर नाम लेते हुए उनका कोई भी संकल्प शुरू करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो वो सफल अवश्य ही होता है। इस बात को आप अब अपने जीवन में उतार लें। अगर आप अब तक उनका नाम नहीं लेते थे तो आप लेना शुरू कर दीजिए। भगवान बालाजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपका अनुष्ठान की जो पहली सीढ़ी है आप उसको पार अवश्य कर लेंगे। तो आप ये ज़रूर करें कि आप पहले भगवान गणेश का वंदन कर लें, प्रार्थना कर लें। उसके बाद श्री राम का नाम लें। उन राम जी के 5 नाम, कम से कम 11 नाम इस तरह से ले लें और आप दिया प्रज्वलित करें। अब दिया आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं, मिट्टी का भी हो सकता है, आटे का बना हुआ भी हो सकता है, और जिस भी धातु का घर में आप नियमित रूप से जो दिया जलाते हैं सुबह या शाम को संध्या वंदन के समय, उस दिए का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक जो दिया आपने लिया है धातु का बना हुआ, तो वो आप 11 दिन तक वही दिया लेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि आटे का, वो थोड़े ना ले सकते हैं। हाँ, आटे का आप बदल सकते हैं हर दिन के लिए, और फिर उस दिए को आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दें कि वहाँ पर कोई चींटियाँ वगैरह उसे खा ले। तो उसमें थोड़ा सा आप शक्कर या मीठा कुछ डाल के रख कर आ सकते हैं, उसे ऐसे ही पैरों में ना फेंकें। तो आपने अनुष्ठान शुरू करना है। तो सबसे पहले लोटा रख देना है मंदिर में, उसमें जल, शुद्ध जल भर देना है। लोटा आप तांबे का ले लें, पीतल का ले लें या स्टील का भी ले सकते हैं। सर्वोत्तम तो तांबे का ही होगा। उसमें जल भर लें, शुद्ध जल आपको भरना है। उसमें आप 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का डाल लें। नोट आपको नहीं डालना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नोट अगर डालेंगे तो गल जाएगा। तो आपको सिक्का डालना है। उसके अंदर आपको लौंग डाल देनी है और इलायची डाल देनी है। 2 लौंग और 2 इलायची डाल देनी है। भगवान बालाजी के इस लोटे को आपने एक जल के रूप में, कलश के रूप में स्थापित कर दिया है। अब उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट रखकर उसमें भगवान के लिए प्रसाद रखें। प्रसाद में आप चना गुड़ रख सकते हैं या आप मिश्री रख सकते हैं, और कुछ भी आपके पास अगर नहीं है उस समय तो आप गुड़ रख सकते हैं। लेकिन आपको रोज़ प्रसाद रखना जरूरी है। और घर से बनाए हुए अगर लड्डू आप रख सकते हैं तो सर्वोत्तम, उसका तो कहना ही क्या है। तो आप इस तरह से उनकी ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आप कर लें। अब दिया जो होगा, आपने जो दिया रखा है उसमें बत्ती लगाकर आप घी का दिया जलाएं, शुद्ध घी का दिया। घी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, महंगाई का समय है, आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं, आप धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, तो आप चमेली का तेल डाल सकते हैं। चमेली का तेल भगवान हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। और अगर ये तेल भी नहीं मिलते हैं तो आपके घर में कोई भी सरसों का, तिल का तेल, जो भी अवेलेबल हो, आप उससे भी कर सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे सामने तुम घी का ही दिया जलाओ या तिल के तेल का ही जलाओ या बहुत ज़्यादा ये तामझाम करो। नहीं,
आप जैसी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आपको दिया प्रज्वलित करना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम कोई संकल्प करते हैं या लेते हैं भगवान के सामने किसी भी अपनी मनोकामना को, बड़े मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, तो अग्नि एक साक्ष्य होती है, प्रमाण होती हैं हमारी उस बात का जो कि हम भगवान तक पहुंचा रहे हैं और जो भगवान हमारी बात को सुन रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि दिए का महत्व कितना है। तो आप इस तरीके के अगर कोई संकल्प लेते हैं तो दिया आपको प्रज्वलित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने हनुमान जी के सामने प्रण करना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मैं आपके सामने 11 दिन का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि आप मेरी इस मनोकामना को, धन संबंधी, मकान बनने की, व्यापार की, विवाह की, कोई भी आपकी जो भी परेशानी है उसको आप बोलें भगवान के सामने कि मेरी ये मनोकामना, मेरा ये मनोरथ आप पूर्ण करें। मैं आपके सामने 11 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। अगर आप स्त्री हैं तो भी आप कर सकती हैं, पुरुष हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियां एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जब आपका माहवारी का समय, पीरियड्स का समय आता है तो उन दिनों के 7 दिनों को कम से कम आप छोड़ दें। 8वें या 9वें दिन से ही आप ये शुरू कर सकती हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं। और उसमें भी स्वच्छता का ध्यान पूर्ण रूप से रखना है, क्योंकि बालाजी, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, नियमों के पक्के हैं शुद्धता में और पवित्रता में। तो आप शुद्ध मन से, तन से पवित्र होकर ही उनकी प्रार्थना करें, तभी वे स्वीकार्य होती हैं और आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब आपने भगवान के सामने संकल्प कर लिया और जल आप हाथ में ले लें और जल को अपने ऊपर इस तरह से अंजलि हम बनाते हैं, जैसे हथेली को मोड़ लेते हैं थोड़ा सा और जल डाल लेते हैं, तो इस तरह से एक दूसरा ग्लास रखें, उसमें से आप थोड़ा सा पानी लेके इस तरह भगवान के आगे संकल्प करके अब जहाँ आप बैठे हैं उसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा जल छोड़ दें और थोड़ा सा अपने ऊपर से छींटा मार लें। आपका ये संकल्प पूरा हो गया। अब आप भगवान की हनुमान चालीसा पढ़ें और आपको 7 हनुमान चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको किसी भी तरीके से अवरोध उत्पन्न नहीं होने देना है कि अगर आपका जैसे फ़ोन बज रहा है या घर की बेल बज रही है तो आप उसे बजने दें, आप बीच में उठे नहीं। आपने संकल्प लिया है तो संकल्प को पूरा करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब भी संकल्प लेते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं, वैसे नहीं होंगी, लेकिन जब हम संकल्प लेते हैं तो उसमें अवरोध उत्पन्न होने के लिए कभी बेल बजती है तो आप फ़ोन को साइलेंट करके बैठें, घर की बेल बजती है तो किसी और को बोल कर बैठें कि भाई आप गेट खोल लेना या आप बात कर लेना, जो भी कोई हो। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, किसी से बात ना करें उस समय और आप अपना पूर्ण रूप से संकल्प पूरा करें। जब पूरी 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें और दिए से आपको आरती कर देनी है, उसके बाद आप उस आरती को ले लें, अपने परिवारजनों पे, बच्चों पे, उन पे लगा दें और प्रसाद को भगवान को भोग लगा दें। भगवान को टीका अर्पित करें। तो टीका आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले ही अर्पित करना है। टीका इस तरह से अर्पित करना है कि आप पहले भगवान श्री राम को, माता सीता को, लक्ष्मण जी हों तो उनको भी अर्पित करें, उसके बाद भगवान बालाजी को अर्पित करें और फिर अपने माथे पर लगाएं। और जब आप ये कर लें, हनुमान चालीसा पूरी कर लें, आरती वगैरह, आरती आपको एक ही बार करनी है, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़नी है, आरती आपको लास्ट में 1 बार करनी है। और फिर आप उस टीके को अपने घर के अन्य सदस्यों के माथे पर भी लगाएं और प्रसाद भगवान को अर्पित करके सब आपस में वितरित कर लें, परिवारजनों को भी दें, स्वयं भी ग्रहण करें और भगवान से फिर से पुनः प्रार्थना करें कि आपका जो मनोरथ है उसे वे पूर्ण करें। और आप इस विश्वास के साथ करें कि भगवान आपके साक्षात आपके सामने हैं और आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपका ये कार्य अवश्य होगा ही। अगर आपकी छोटी छोटी कोई समस्याएं होती हैं उनको तो भगवान ये 11 दिन या 9 दिन, 8 दिन, 5 दिन में ही पूरा कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े आपके मनोरथ हैं
उनको पूरा होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उनके संकेत आपको इस 11 दिन के बीच में ही मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपका वह कार्य भी पूर्ण होगा। जैसे घर बनाना या कोई बहुत बड़ा बिजनेस आपको लॉस में जा रहा है तो उससे एकदम से बचाव आपका हो जाएगा, रास्ते मिल जाएंगे आपको। तो आप विश्वास के साथ ये करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब आपको लोटा जो है उसको आपको डेली बदलना नहीं है, पानी को वहीं रहने देना है। दिया बस आपको जोत जो है आपको बदलते रहने हैं, मतलब दिया वही लेना है और उसमें बत्ती और तेल आपको घी जो भी है वो नियमित रूप से अलग डालना है। अब 11वें दिन जैसे ही आप पाठ पूर्ण कर लेते हैं, प्रसाद वितरित कर देते हैं, उसके बाद तुरंत लोटे को नहीं उठाना है आपको उसके कम से कम आधा पौने घंटा 1 घंटे के बाद में उस लोटे को उठाना है। क्योंकि जैसे ही हम तुरंत पाठ कर लेते हैं उसके बाद हमें तुरंत नहीं चीज़ें उठानी चाहिए, उसके थोड़ी देर बाद ही उठानी चाहिए। तो कम से कम आधा पौन घंटा हो जाए उसके बाद उस लोटे को उठाना है। उस जल को अपने घर में छिड़कना है, अपने ऊपर छिड़कना है और फिर इससे आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा होगी, आपके घर में होगी। नकारात्मकताएं सारी आपके मन से, विचारों से, घर से दूर होगी और आपको बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा। उस जल को अगर आप देख लें कि वो ख़राब तो नहीं हुआ है तो आप उसके हल्के से छींटे अपने मुंह में भी ले सकते हैं, अन्यथा आप अपने ऊपर छिड़क लें और उस पानी को एक बोतल में, कांच की बोतल में भर कर रख लें। और जब भी आप किसी कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं या घर में आपको लग रहा है कोई नकारात्मकता हो गई है या आप विवाह का कोई प्रस्ताव आया है, वो काम होने वाला है, लड़की को देखने वाले आ रहे हैं, तो आप उस समय तुरंत अपने घर में उसको छिड़क दें। या एकदम से लगाए बच्चे पर नज़र लग गई है या किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो उस पानी का आप टीका अपने माथे पर लगा के जाएं। तो इस तरीके से आप जब भी कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो उस पानी का, उस जल का टीका अपने माथे पर लगाएं। क्योंकि ये जो जल है ये अब एक मात्र जल नहीं रह गया, ये एक अभिमंत्रित एक शक्ति इसमें आ गई है, ये अभिमंत्रित जल हो गया है, बहुत ही पावरफुल, इसमें पावरफुल वाइब्रेशन आ गई है भगवान की। आपने जो पाठ किया है उसकी वाइब्रेशन आ गई है। तो आप इसको एक जल ना माने, ये एक बहुत, मतलब जिस तरह से गंगा जल पवित्र होता है, किसी भी धर्म स्थान का जल पवित्र होता है, उसी तरीके से ये पावरफुल आपके पास एक शक्ति आ गई है। तो आप इसको अपने पास रखें और जैसे जैसे ये कम होता जाए तो इसमें और जल मिला दें। और अगर आपको लगता है कि अब बहुत दिन हो गए हैं तो फिर आप फिर से इस प्रयोग को दोबारा कर लें। लेकिन यकीन मानिए ये प्रयोग आजमाया हुआ है और सब पर कार्य करता है, तो आप इस प्रयोग को जरूर अपनाएं। अब जो सिक्का उसमें से निकलेगा, उस सिक्के को आप अपने पर्स में, अपनी जेब में रख लें, लेकिन लाल कपड़े में लपेट कर रखें, ऐसे ही ना रखें क्योंकि उस पर कभी भी कोई गंदे हाथ ना लगें। आप ऐसा करें कि उसको एक कपड़े में लपेट के और अपनी तिजोरी में रख दें। सबसे बेस्ट ये होगा, धन रखने के स्थान पर आप रख दें, लौंग को भी उसके साथ ही रख दें या अपने पर्स में रख लें, जैसा भी आपको उचित हो, आप जिस प्रकार से भी रखना चाहें। लेकिन मैं आपको तिजोरी ही सजेस्ट करूँगी क्योंकि जो हमारा जो जेब जो होती है उसमें हम कहीं पे बाथरूम भी जाते हैं या ऐसी जगहों पर भी चले जाते हैं जो कि अशुद्ध होती हैं, लेकिन हमारी जो तिजोरी है वो हमारे घर में होती है, पवित्रता के साथ होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप उसको जेब में या पर्स में ना रखें, आप इसको अपनी तिजोरी के स्थान पर रखें, लौंग को भी और सिक्के को भी। जल को आपने क्या कर दिया, इस तरह से कर दिया, प्रसाद को आपको बांट लेना है। अब जो आरती आप कर रहे थे उसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि आप आरती जो दिया आपने प्रज्वलित किया है उससे ही करेंगे, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा कपूर जो है उसको हल्का सा पीस कर उस घी में या तेल में डाल दें। तो जो आपने कपूर डाला है उससे क्या होगा कि आपके जो ग्रह हैं, जो बुरे ग्रह हैं, उनमें भी शांति आएगी और आपको एक भगवान का पूर्ण रूप से सकारात्मक आशीर्वाद मिलेगा। आप पूरी आरती उससे नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा चूरा करके उस दिए की जो तेल है उसके अंदर डाल दें, वो तेल के साथ अपने आप जल जाएगा। तो उसका एक अरोमा बनेगा जो कि आपकी पूजा पाठ को और ज़्यादा सशक्त करेगा और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। तो आप ये करना बिल्कुल ना भूलें।
तो इस तरह से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका संकल्प पूरा होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी काम से संबंधित हो। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सभी काम पूरे हो जाएंगे। छोटे से छोटा काम तो आप जब ये संकल्प लेंगे 11 दिन का या 21 दिन का, तो उतने दिन में ही पूर्ण हो जाएगा। लेकिन बड़ा संकल्प आपका पूर्ण होगा, इसकी जो योजनाएं हैं वो इस 11 दिन के भीतर भीतर ही बननी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो मकान की हैं या बहुत बड़ा कोई आपका काम है उसकी हैं। तो आप यकीन मानिए, इस उपाय को करिए और इस तरह से 11 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ करने का नियम अगर आप इस तरह से लेते हैं अपने जीवन में, तो आपके सभी कार्य, मैं कह रही हूँ आपके सभी कार्य, छोटे हों या बड़े, अच्छे सभी कार्य आपके पूर्ण अवश्य होंगे। इस तरीके से आप इसे ज़रूर अपनाएं। और फिर से मिलते हैं, चलिए एक नई और अनोखी जानकारी के साथ। और अगर आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने परिवारजनों में। और कोई भी इन तरीके की किसी भी तरीके की परेशानियों में अगर है तो उसे यह उपाय अवश्य बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी मिल पाए और वह उनका लाभ उठा पाए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।